प्रोग्राम कोयटा टाइम साण करे हाज़िर आहियां अवां जो मेज़बान हकीम सेठार। नाज़रीन, बलोचिस्तान हिन वक़्तु मुल्क जो उहो अकेलो सूबो आहे जिते सुप्रीम कोर्ट जे हुकुमनि ते अमल कंदे पूरे सूबे में मकानी इदारनि जूं चूंडूं करायूं वयूं। उन सिलसिले में जेतोणीक बलोचिस्तान जा अञा कुझु अहिड़ा ज़िला रहियल आहिनि जिते मकानी इदारनि जी चूंडुनि जो अमल जेको आहे उहो मुकमिल न थी सघियो आहे। बहरहाल जेको आहे काफ़ी ज़िलनि में कोयटा समेत मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में जेको आहे मकानी इदारनि जो जेको चूंड वारो अमल हुयो तक़रीबन मुकमिल थी चुको आहे। अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में कोयटा में नए चूंडियल मेयर ऐं डिप्टी मेयर सां कचहरी कंदासीं, उन्हनि सां गुफ़्तगू कंदासीं त कोयटा शहर जेको बलोचिस्तान जो कैपिटल सिटी आहे ऐं जेको माज़ीअ में लिटिल पेरिस सॾियो वेंदो हो ऐं लिटिल लंडन बि सॾियो वेंदो हुयो, अॼु उन कोयटा शहर जी जेका हालति आहे उजड़ियल हालति आहे, रोड रस्ता उजड़ियल आहिनि, ड्रेनेज जो निज़ाम दरहम बरहम आहे, ट्रैफ़िक जो आज़ार आहे जो आम माण्हू कंहिं रोड तां क्रॉस करण में बि महाल आहे। इन हवाले सां अॼु असांजे हिन प्रोग्राम में असांजो जेको मान वारो महिमान मौजूदु आहे ऐं कोयटा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो नओं चूंडियल मेयर डॉक्टर कलीमुल्ला साहब। डॉक्टर कलीमुल्ला 20 सालनि खां वधीक अरसो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी सां सिलहाड़ियल रहियो आहे ऐं हिकु दफ़ो सूबाई वज़ीर बि रहियो आहे। हिन वक़्तु कोयटा जो मेयर आहे ऐं मेयर खां अॻु में हू पंहिंजी क्लिनिक हलाईंदो। असीं अॼु हिन प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं त डॉक्टर साहब सां कोयटा शहर खे ख़ूबसूरत बणाइण जे हवाले सां उन्हनि जी जेका हिकमती अमली आहे या मनसूबाबंदी आहे उन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। डॉक्टर साहब, कोयटा को लिटिल पेरिस भी कहा जाता था, लिटिल लंदन भी कहा जाता था, बहुत खूबसूरत एक शहर था। अब उस शहर की हालत जो है किसी गली कूचे की तरह है कि हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। 400 टन तकरीबन जो कचरा है वो रोज़ाना के बुनियाद पे शहर से उठाया ही नहीं जाता, तो गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। तो आप अब जो नए अज़्म के साथ मेयर बनकर आए हैं कोयटा में, तो आपकी तरजीहात क्या होंगी कि कोयटा शहर को खूबसूरत किस तरह बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम सेठार साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से चल के यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छी है कि हम गरीबों की आवाज़ भी आप लोगों की और सारे पाकिस्तान में फैल जाए ताकि उनको हमारी हालत का पता चल जाए। जिस तरह कि आपने अभी कहा है, असल बात है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये शहर 1935 ज़लज़ले के बाद सिर्फ कोई 60-70 हज़ार आबादी के लिए बना हुआ था, जो डिज़ाइन हुआ है मेन शहर, और उसी पर आजकल आबादी का बोझ इतने ज़्यादा है कि 20-25 लाख तो यहाँ के लोग हैं और जो तमाम सूबे से लोग काम के लिए इधर आते हैं वो कई लोग और हैं। तो इसमें ज़ाहिर है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें जितने लोग चल रहे हैं वो इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और आखिरकार उसने ये शक्ल इख्तियार करना है कि आप ना रोड पर चल सकते हैं, ना गाड़ी कहीं पार्क कर सकते हैं, और दूल दप्पे और इसके सारे ये पोजीशन बनी हुए हैं। अब मैं क्या कहूँ, मुझसे पहले लोग आए थे, उनकी अपनी विजन है, मेरे अपनी विजन है, अपना नुक्ता नज़र है, उनका अपना नुक्ता नज़र था, उनका क्या नुक्ता नज़र था क्या नहीं था मुझसे पहले। हालांकि उनको बड़े बड़े पैकेज मिले हैं। इससे पहले जो मुझसे पहले नाजिम के शक्ल में आया तो उसको कोई 9 अरब रुपये पैकेज मिला था, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ क्या हुआ क्या, कुछ भी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अब हम आए, हमारे लिए सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी इतना बड़ा चैलेंज है कि हम कभी कभी सोच करके ही आया कि अल्लाह ताला ये इतना बड़ा चैलेंज को हम फेस किस तरह कर सकेंगे। और नया शहर बनाना आसान है, पुराने शहरों को ठीक करना वो कई गुना यानी मुश्किल होता है। न किसी को पीछे हटा सकते हैं, न ये कर सकते हैं, न वो कर सकते हैं। अब वो पुरानी शहर बनी हुई है जिस तरह के आप कहते हैं लिटिल पेरिस, और वाकई उस वक्त अगर अंग्रेज़ों का हम बुरा भला करते हैं क्योंकि वो हम एक कॉलोनी थे, लेकिन उनकी चूँकि अपनी कल्चर ऐसी थी, उनकी अपनी कल्चर ऐसी थी कि उन्होंने किसी चीज़ को साफ रखना था, तो उन्होंने अपनी कल्चर के मुताबिक इसको डेवलप किया। इस शहर में खारेज़ों के पानी बहा करते थे, रोडों के किनारे पर साफ पानी जिसमें लोग पी भी सकते थे, खूबसूरत दरख्त हुआ करते थे, बड़ी खुली फिज़ा थी। ट्रैफिक कितना कम था कि मैं उस वक्त बच्चा था कि उसमें बस कुछ टांगे चलते थे, कुछ गाड़ियाँ थी और
یہاں پر دکانیں فالودے کے دکانیں ہوتے تھے, اس کا برف اس پہاڑ سے آتا تھا. ہماری پہاڑ نہیں, گرمیوں وہاں سے لوگ جا کے برف لاتے تھے, یہاں پر برف کے کارخانے بھی نہیں تھے, اس برف سے وہ کرتے تھے. تو ہر چیز انہوں نے, کیونکہ نیا شہر انہوں نے بنا تھا, نئے شہر کو اس کے مطابق ڈیزائن کیا تھا, اس کی خوبصورتی اس کی پاپولیشن کے مطابق بنایا تھا. لیکن اب مسئلہ خراب ہو گیا, اس لیے کہ 1970 کے بعد جب سارے 1 یونٹ کے بعد یہ پروونس بن گئے, تو اس میں چونکہ کیپٹل بن گیا اور اربنائزیشن اس میں شروع ہو گئی. ایک تو بدبختی ہے کہ ہمارے سارے صوبے میں نہ فیکٹریاں ہیں, نہ انڈسٹری, نہ ایگریکلچر ہے. تھوڑے بہت بیڑ بکریاں تھیں, وہ بھی موسم اس طرح خشک ہوا ہے کہ وہ بھی تقریباً ختم ہونے کے اس میں ہیں. زیر زمین سے ہم 500-800 فٹ سے پانی نکال کر درختوں کو سیراب کرتے تھے. کچھ سیب ہے, پانی بھی خشک ہے, بجلی بھی بند ہو گئی. تو اب لوگوں کے لیے روزگار چاہے, روزگار کے لیے انہوں نے شہر آنا پڑتا ہے. اور شہر آپ کو پتہ ہے جب ایک ویلیج والے رش کے ساتھ, ویلیجرز جو کہ ابھی شہر میں وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے کہ روڈ پہ کس طرح چلنا ہے, ٹریفک کیا ہے, کیا یہ رش ایک دم رش آ گیا. اچھا سر, زلزلے کی بات بھی نکلی تو کوئٹہ شہر بھی زلزلے کی زد میں ہی رہتا ہے. جی ہاں. تو یہاں پہ جو بلڈنگ کوڈ ہے اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. جی. تو خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی زلزلہ آ گیا تو یہاں تو تباہی بس بچ یہ جائے گی. تو تو اس حوالے سے آپ کیا کریں گے کہ بلڈنگ کوڈ جو ہے اس میں سینکڑوں کے حساب سے بنے ہوئے ہیں, سینکڑوں کے حساب. اور سب سے بڑی بدبختی ہے کہ ہمارے کوئی 15-20 سال پہلے میزان چوک پہ اس بلدیہ نے کمپلیکس بنا, 15-20 سال تو ہوتے ہیں, یہاں پر چوک پہ بنا بڑا کمپلیکس بنا. اس کمپلیکس کی ہائٹ بھی 54 فٹ ہے, جبکہ ہمارے کوڈ میں 30 فٹ ہے. اب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ایک کوڈ کو کنٹرول کرنے والے, اس کو لاگو کرنے, انہوں نے خود ہی بنائے اور پھر بنانے شروع ہو گئے. اور چونکہ اس میں بڑا پیسہ تھا اور ہمارے کمزوری کی وجہ سے, لوگوں کی کمزوری کے وہ پیسے لیتے وہ بناتے کوئی روکنے والا نہیں تھا. اب آپ کیا کریں گے؟ اب میرا ویژن یہ ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ میں کسی کو اس ہائٹ سے اوپر جانے نہیں دوں گا جو میرے بس میں ہو سکے. نمبر 2, جو ایگزسٹنگ ہے, جو سینکڑوں اوپر بنے ہوئے ہیں, اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اسپیشلسٹ کی کمیٹی بنائیں جس میں جیولوجیکل سروے والے, دوسرے انجینئر, تیسرے انجینئر لا کے بلا کے کہ آپ ان کو چیک کریں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. کیونکہ اس میں 2 قسم کے, ایک جنہوں لوگوں نے خود بنائے ہوئے کوئی اپنے لیے, انہوں نے تو کوئی اچھے بنائے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بنائے ہوئے تو وہ تو اتنے کچے ہیں کہ میرا خیال میں ایک زلزلے کے ساتھ ہی وہ سارے گر جائیں گے. تو اس کے لیے پھر ہم نے کوئی عمل طے کرنا ہے, کیونکہ یہ اب میرے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں جتنے کہ شہباز شریف کے پاس ہے, تو میں ان کو گرا دیتا, ان کو کمپنسیشن دیتا. اب پیسے بھی نہیں ہیں. یا جس طرح کہ سعودی عرب, ایران والے کا جو شہر کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, جو قیمت دکاندار مانگتا ہے اس کو پیسے دے دیتا ہے, بس وہ خاموش ہو جاتا ہے. یہاں پر تو پیسے ہم نہیں ہیں, انہوں نے پیسے لگائے ہوئے اور پھر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر بیچ کر کے اب جو آدمی بیٹھا وہ شاید 3rd یا 4th ہینڈ ہے, اس نے تو خریدا ہوا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرے, اس کو گرانا, اس کو ہٹانا, تو بس جھگڑا ہے. اور پھر مافیاز کے لوگ ہیں, ان کو رجسٹ کرنا ڈیفیکلٹ بات ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم وہ کوشش کریں گے کہ اس میں ہم جو ہماری کمیٹی بنے گی, جو دوسری تیسری ہے, وہ ان کی انسپیکشن کریں گے کہ جو زیادہ خطرناک ہے, جنہوں نے بالکل ایک اینٹ سی بنائی ہے, جنہوں نے فریم نہیں بنائے, اب ایسے بنایا, ان کو شاید اس پر کارروائی کریں. اور جو کہ تھوڑے بہت وہ فیزیبل تھے, شاید اب اس کے لیے میٹنگ جو ہے نا وہ ہمیں ایڈوائز دے گی. اس وقت آپ فادر آف سٹی ہیں,
اور 30 لاکھ لوگوں کو تحفظ دینا یا ان کو بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ دینا آپ کا فرض ہے. تو ابھی آپ کے پاس کتنے اپنے وسائل ہیں اور کتنے صوبائی حکومت سے آپ کو فنڈز جو ہیں وہ ریلیز ہوں گے یا ہوئے ہیں, یا وزیر اعظم نے کل اعلان کیا تھا 5 ارب کا, اس میں سے کوئٹہ کے لیے آپ کے لیے اس میٹروپولیٹن کے لیے کتنے جو پیسے ہیں وہ آپ کو ملیں گے اور آپ ان کو کس طرح سے اس کوئٹہ میں خرچ کریں گے؟ لیکن اس کا جواب لینے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا, وقفے کے بعد میں آپ سے اس سوال کا جواب. ناظرین, وقت تھی वियो आहे हिक नंढे वक़फ़े जो. वक़फ़े खां पोइ असीं डॉक्टर साहब सां इन सवाल जो जवाबु वठंदासीं त कोइटा जी मेट्रोपॉलिटन सिटी वटि केतिरा वसीला आहिनि, केतिरी उन वटि प्रॉपर्टी आहे ऐं केतिरा फंड्स उन्हनि खे सूबाई हुकूमत या वफ़ाक़ी हुकूमत खां मिलण जी उमेदु आहे ऐं हू कीअं कोइटा शहर खे सींगारींदा. वक़फ़े खां पोइ नाज़रीन भलीकार, हिन वक़्तु असां सां मौजूदु आहे प्रोग्राम जो में जेको गुफ़्तगू जो सिलसिलो असांजो जारी आहे डॉक्टर कलीमुल्लाह साहिबु, जेको मेयर आहे कोइटा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो. ऐं असां खां सवाल करे चुका आहियूं त तव्हां कोइटा शहर जा जेके मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे उनखे केतिरा वसीला आहिनि, केतिरा उनखे फंड्स मिलंदा ऐं उन्हनि जो जेको इस्तेमालु आहे उहो कीअं थींदो. डॉक्टर साहब, जो वसाइल हैं आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी के, वो आपके पास कितने वसाइल हैं, कितनी आपकी जो प्रॉपर्टी है मेट्रोपॉलिटन की, या सूबाई हुकूमत से आपको कितने फंड्स मिलेंगे या वफाक से भी आप कोई मदद तलब करेंगे, और वो जो पैसे आपको मिलेंगे तो उन पैसों का इस्तेमाल आप किस तरह करेंगे, क्योंकि माजी में यहाँ पे बड़ी करप्शन होती रही है. ये तो आपने खुद बताया. असल बात यह है कि एक मेट्रोपॉलिटन के लिए इतने वसाइल होने चाहिए कि अपने आप को वो संभाल सके, बल्कि पैसे ज़्यादा करके न्यू डेवलपमेंट कर सके, एक्सपेंशन कर सके. लेकिन यहाँ पर जिस तरह के आप कह रहे हैं ये पैसे सारे करप्शन के नज़र हो गए थे. फ़िलहाल हमें जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, जहाँ से मिल रहे हैं, एक उनका कंसोलिडेटेड फंड है, उससे थोड़े मिलते हैं, एक GST से कुछ हिस्सा मिलता है. दोनों को मिलाकर के मेरे ख्याल 7-8 करोड़ रुपए क्वार्टरली मिलते हैं, जो कि हमारी तनख्वाहें भी पूरी नहीं होती है, जो स्टाफ की तनख्वाह है. और जहाँ तक हमारे रिसोर्सेज के हैं, हमारे यानी आप हैरान होंगे कि जब आबादी 1-2 लाख थी उस वक्त यहाँ पर 800 टब थे. अब जब आबादी 30 लाख होगी अब 80 टब रह गए, सब लोगों ने कब्जा किया. उस वक्त पार्क 26 थे, अब 5 रह गए. उस वक्त पब्लिक लेटरिन कितने दर्जनों थे. अब एक नया आदमी शहर में आकर वो हैरान होता है कि पेशाब और फलाना किधर भागूं. अब 14 लेटरिन रह गए हैं, बजाय कि इसको ज़्यादा होना चाहिए आबादी के, वो कम हो गए. इसी तरह जो हमारे और जो प्लाट थे, जो हमारी जायदादें थी, उस पर लोगों ने बदतरीन कब्जे किए हैं. मैं कह रहा हूँ कि मुझसे पहले जो लोग आए थे अब उनकी अपनी व्यू है, मैं तो उनके अब मैं क्या कहूँ कि सबको या लीज पर दिया गया या इलाट के उस पर बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं. तो अब हाई कोर्ट ने मेहरबानी करके हमसे पहले एप्लीकेशन किसी ने दी थी कि हमारी ये जितने जो इसके वो है प्रॉपर्टी है उस पर लोगों ने कब्जा किया. तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल है, फ़ाइल जब इधर एक फ़ाइल भी गायब है, सब कुछ उन्होंने गायब कर दिया. फिर कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उनको रिकॉर्ड लेना पड़ा, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब देखा तो उसमें हमारी वो है मौजूद कि मेट्रोपॉलिटन की ज़मीन है, उस वक्त म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी थी उसकी ज़मीन है. अब ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है, और हाई कोर्ट ने इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमें अपने इस गायब और गई हुई प्रॉपर्टी के मालिक वापस बना दें. अब ज़ाहिर है कि हमने तो उस वक्त से ये प्रॉपर्टी जिन्होंने कब्ज़ा किया है, जिसको इलाट हो गए, वो लोग तो मर कप गए. अब उस पर
जो लोग बैठे हुए हैं वो एक दूसरे पर बेच कर पता नहीं है चौथा पांचवा हैंड तो होगा कि बैठे हैं। अब उसको तो कुछ भी मालूम कहता है कि मैंने फलाने ने दिया, ये मेरी रसीद है, ये फलाना फलाना उसे ये लिया। तो वो जो है ना उनको गिराना, उनको बिल्डोज करना, उनको करना, वो मेरा ख्याल बहुत महंगी बात है। और उसके लिए हम ये करेंगे कि उनसे किराया जो हमने कि ठीक है ये हमारी ज़मीन है, तुम लोगों ने बनाया, तुमको पता था या नहीं पता था, या किसी ने बेचा तुमको नहीं बताया हकीकत, अब हमें इसके लीज की जो मंथली है या ईयरली है आप उस पर बैठ कर बात करता है कि कोयटा इसके अपनी जायदाद के मालिक हो जाए। अब तो जायदाद आधी से ज़्यादा चली, उसके फाइल भी गायब हो गए। तो हम कोर्ट में केस चला रहे हैं, इंशाल्लाह कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो उन्होंने तफरी मकामात भी कोयटा में न होने के बराबर हैं, तो इस हवाले से कोई आपके आइडियाज़ हैं कि तफरी मकामात की तामीर हो, लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जहाँ जा सकें? ये बात आप ठीक कह रहे कि मैंने कहा कि पहले 26 पार्क हुआ करते जब आबादी 1-2 लाख थी, अब मिला के 4-5 पार्क रह गए, सब लोगों ने कब्जा किया। अब जहाँ पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स बन गए, उन पर कब्जा करके वो तो मैंने कहा कि वो फिर हम सिर्फ को अपना करके पहले हम उसके मालिक बनते, फिर उसके साथ किराया का डिसाइड करते। और जहाँ तक कि पार्किंग है, पार्क वाकई बहुत ही ज़रूरी है। बल्कि मैंने तो कभी ये सोचा था कि मेरे ऑफिस के पीछे जो ज़मीन खाली है इस पर पार्क बनाता हूँ, उधर बनाता हूँ, उधर बनाता हूँ, जितने भी मुझसे हो सके, ताकि लोग जो है ना थोड़ा सा खिला कर थोड़ा सा रिलैक्स हो। अब कोटे में बैठने के लिए होटल नहीं है। वो हमारे ज़माने में जब होटलिंग हुआ करती थी, लोग चमनों में बैठ कर के फिर उसमें कप चाय पी कर रिलैक्स होते थे, वो कुछ भी नहीं, वो सारे ख़त्म, वो कमर्शियल में तब्दील हो गए। बड़े बड़े फ़ोन वाले कंपनी, फलाने वाले कंपनी आ गए, वो चले गए। अब हमने कोयटे वालों के लिए इंशाअल्लाह ताला हम इस सर्वे कर रहे हैं, जिधर जिधर भी हमारे उसमें, बल्कि मैं तो यहाँ तो कि हमारे यहाँ पर गोश्त मार्केट है, बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने की वजह शहर के मरकज़ में। अब मैंने उनको कहा कि बाबा गोश्त वाले तो अब तो हर जगह गोश्त बिकता है, इधर उधर चारों तरफ गोश्त के मार्केट्स बने, तो उस मार्केट की क्या ज़रूरत है। मुझसे पहले भी केस उठा गया लेकिन वो खाली नहीं कर, तो बाद इंशाल्लाह मैं आलकोट से खाली करके वहाँ पर पार्क शहर के सेंटर में पार्क बनाऊँगा। नीचे शायद मैं पार्किंग के लिए ऊपर पार्क बनाऊँगा। और फिर मेरा ख्याल ये कि जो जलसे शहर के मरकज़ में होते हैं उनको बंद करूँगा कि वो पार्क है आपके लिए, उसके लिए आप इतने फ़ीस दे दें और अपना जलसा, ये शहर के ट्रैफिक को बंद न करें। इसी तरह और भी मैं यहाँ पर जो रोड्स हमारे यहाँ पर जो दूसरे मसले हैं हमारे, आबादी को हटाना, एक्विजिशन अपलैंड करना, उनके लिए बड़ा पैसा चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो ज़ाहिर है कि मैंने अंडरवेज बनाने हैं, जहाँ पर क्रॉसिंग है हमारी, जहाँ पर हमारी क्रॉसिंग है, जहाँ पर रोड वो रुकते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक रुकती है, जहाँ पर कंजेशन है, वो सबको मैं कोशिश की अंडर पास बना लूँ या अंडरवेज जिसको कहती है, अंडर पास बना लूँ या अंडरवेज बना लूँ। मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं इस तरह अब इसको रिजन खुदा करे कि वज़ीर आज़म साहब ने जो मेहरबानी की कि 5 अरब रुपए की पैकेज सुना है, अभी तक डिटेल नहीं है, ये तो अखबार तक महदूद है, तफसील हमें पता चला गया। और अगर ये मुझे दे दिया गया और मुझे फ्री हैंड छोड़ दिया गया, इंशाअल्लाह ताला मैं कोयटे की शक्ल को तब्दील करूँगा। नाज़रीन, डॉक्टर कलीमुल्लाह असां सां मौजूदु हो, जेको मेयर आहे कोयटा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो, उन सां असां गुफ़्तगू कई। हींअर वक़्तु थी वियो आहे हिकु नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जो, ऐं ब्रेक खां पोइ असीं कोशिशि कंदासीं त डिप्टी मेयर कोयटा सां गुफ़्तगू कयूं। वक़्फ़े खां पोइ प्रोग्राम कोयटा टाइम में ॿीहर भलीकार। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां जेको महिमान मौजूदु आहे कोयटा
मेट्रोपॉलिटन सिटी मोहम्मद यूनुस बलोच साहब, जंहिंजो सियासी ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून सां आहे ऐं उन जी टिकट ते ई ताज़ो मकानी इदारनि जी चूंडुनि दौरान डिप्टी मेयर कोयटा। असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे प्रोग्राम में साणस कोयटा शहर जे हवाले सां या कोयटा शहर जे अमन अमान जे हवाले सां उन खां अलावा ट्रांसपोर्ट जा मसइला आहिनि, मजमूई तौर ते कोयटा शहर खे ख़ूबसूरत बणाइण लाइ जेकी कोशिशूं वरितियूं वेंदियूं इन हवाले सां साणस गुफ़्तगू कयूं त हू कहिड़ो विज़न खणी डिप्टी मेयर जे उहिदे ते पहुता आहिनि। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब, इस वक्त आपका ताल्लुक नून के साथ और आपके डिप्टी मेयर की निशस्त व इंतखाबात जीत कर आए हैं। आपका मेयर जो है उनका ताल्लुक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से है। हमने ये 1.5 साल के अरसे में देखा है कि बलूचिस्तान असम्बली में भी या सूबाई हुकूमत में भी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ज़्यादातर बनती नज़र नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मुंतखब मेयर उनके साथ आप एज ए डिप्टी मेयर की तरह आप समझते हैं कि आप उनके साथ चलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिंध टीवी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उसने एक पसमानदा सूबा और कैपिटल कोयटा को फोकस कर रहा है, मुसलसल 1 घंटे का प्रोग्राम देकर एक सही माने में एक हकीकी रीजनल तर्जुमानी कर रहा है। और हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस और मुख्तलिफ इशूज़ पे आप काम कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अदारे को और इसके पूरी टीम को कामयाबी दे। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून और पख्तूनख्वा अवामी पार्टी का सवाल है, सवाल ये है कि हमारे कोलिशन गवर्नमेंट है सूबाई सतह पे। अब सूबाई सतह पे जो फैसले मरकज़ ने किए हैं उस पर हमारे पूरी काबीना जो है वो उनकी एक पॉलिसी है, वो एक तरतीब बन रही है या बनेगा। एक फार्मूला हमारा तय है 2.5 साल का, वो हमारे पीएम साहब ने अखबार में भी वो वजाहत कर ली थी। यहाँ जो आलिया बलूचिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, ये आपको मालूम है कि पूरी पाकिस्तान में सबसे पहले जो है लोकल इंतखाबात हुए हैं, और उसमें सदियों से चलते हुए बल्दियाती इलेक्शनों में कई अमवात हुए हैं, बहुत कबायली रंजिशें जन्म लिए, मगर ये पहला इलेक्शन है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलर की सतह से लेके और ये आखिरी मरहला मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तक कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ जिससे एक माजी का याद ताज़ा करें। आज हम यहाँ पर आए हैं, काम के लिए आए हैं। हमारा अगर पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के साथ हमारे कायद ने एक इत्तेहाद किया और उस कोलिशन को नीचे की सतह पे बरकरार किया, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा जो पख्तूनख्वा अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वो अहद मुस्लिमीन है, और हमारे साथ APDA एक अलायंस है, उनके साथी सारे मिल के इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि हम एज अ काउंसलर कोयटा शहर को हम खूबसूरत बनाएंगे, और इसमें हम किसी सियासी पार्टी का वो हम अलाकार नहीं बनेंगे, और हम ये देखेंगे कि हम प्राइरिटीज़ हमारा क्या है। हमारे देखें कोयटा में एक तो 6 साल के बाद दोबारा ये अवामी नुमाइंदे अपने घर आए हैं और अपने अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, और उसमें बड़ा अरसा जो है ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल रहा है। उन्होंने हमारे निज़ाम को एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए चलाते रहे, तो उससे इलाकों में और शहर में गंदगी का ढेर बन चुका है। इलाके के काउंसलर्स हमारे जो है ना पढ़े लिखे काउंसलर हैं, मेट्रोपॉलिटन के जो हमारे जितने भी साथी हैं वो बड़े मायूस हो चुके थे कि ये अब कब प्रोसेस कंप्लीट होगा, हमारा मेयर डिप्टी मेयर होगा, और ये जब कंप्लीट होगा तो हम इस शहर के लिए अपने आवाम को जवाब दें। तो अल्लाह पाक का करम है कि अभी हमारे सेशन भी हुई और उस सेशन में तारुफ़ी इजलास भी हुआ और हमने अपने दफ्तरों के चार्ज भी ले लिए हैं, और हम इस उम्मीद पे और इस यकीन पे कि अब हमने दिन रात एक करना है, क्योंकि कोयटा एक कैपिटल है, हमारा सूबाई असम्बली के मेंबर्स, हमारे MNAs, हमारे सेनेटर्स और दूर दराज इलाकों से इन सब की बसात जो है कोयटा है। अब वो कोयटा जो है बेसिक अपना जो पॉपुलेशन जो कोयटा का अगर देखा जाए तो ये कुछ 4 से 5 लाख लोगों के लिए कोयटा शहर डिज़ाइन किया गया था,
اس میں وہی نالیاں یا وہی سیوریج نظام انہوں نے کیا تھا. اب یہاں پر آبادی کی تناسب ہے کوئی 40 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے نا یہاں پر ہیں. ہمارے 6 MPAs ہیں یہاں کوئٹہ شہر کے, تو 2 MNA ہیں. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے کہ ان کوئٹہ کا سب مل بیٹھ کے اس کا کوئی مستقل حل نکالیں, کیونکہ کوئٹہ کو اب ہم نے ری ڈیزائن کرنا ہے. اب اس میں وہ ہم نے پرانی 5 لاکھ کی آبادی, اب آپ دیکھ لینا کہ یہ جس فیگر پہ پہنچ چکا ہے تو اس کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. ٹریفک کے نظام کو اس میں بہتر کرنی ہوگی, کیونکہ اب ہماری جو پاپولیشن ہے اب یہ 40 لاکھ اگر آبادی ہے تو اس میں بھی ہماری گاڑیاں بھی اب ایوریج بنا لیں, موٹر سائیکل گاڑیاں یہ بھی تقریباً لگ بھگ اتنے ہوں گے. اب وہ روڈوں کی ہماری جو 20 فٹ کے روڈ ہیں, 22 فٹ کے روڈ ہیں, یا بہت مشکل سے 30 فٹ کے روڈ ہیں, اور ان کو ذرا ٹھیک کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا اور شہر کو خوبصورت بنانا ہوگا. یہ ہمارے جو چوراہے جو مین ہیں جہاں ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہاں پر کوشش کریں گے. جو میں اور میرا میئر صاحب جو ہے نا, ہم دونوں کا ایک ویژن ہے, ایک سوچ ہے, اور اسی سوچ پہ ہم دونوں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے مل کر ہم نے ایک دوسرے کے لیے مسائل نہیں کھڑا کرنا ہے, بلکہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے وسائل ڈھونڈنے ہیں کہ اس میٹروپولیٹن میں مل کے ہم ساتھ دیں. اور وہ ان کا ایک تو ایس این جی ڈی منسٹر رہے ہیں, تجربہ ان کا کافی ہے, اور نہایت ہی شریف اور ایماندار انسان ہیں. تو ان کی سربراہی میں انشاءاللہ میں امید ہے کہ ہم اس کوئٹہ شہر میں بلکہ ہم ہر فورم پہ جائیں گے, ہر سیکٹر پہ جائیں گے. ہم ایون اپنے سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی جائیں گے کہ سندھ کے لیے, سندھ بھی بلوچستان اور سندھ جو ہے نا ایک ریجن ہے, ہماری مدد کرے, کچھ ہمیں دیں اس کوئٹہ کے لیے. ان سے بھی ہم کسی نہ کسی مد میں, کوئی مشینری کے مد میں, کسی اور سینیٹیشن کے کام کے استعمال کے مد میں, تو ہم ضرور ان سے بھی مدد لیں گے. اس کے علاوہ اور بڑے بڑے جو انویسٹر ہیں ان کے پاس ہم جائیں گے, کیونکہ ہماری کوئٹہ میں کام نہیں ہوا ہے. کوئٹہ شہر کے ساتھ جو بھی آیا, جس طرح بھی کام ہوتا رہا, انہی روڈوں کو بلیک ٹاپ ہوتا رہا اور ہم توڑتے رہے. گیس والوں نے آ کر توڑ دی, پھر ہم نے بنوایا, پھر پی ٹی سی ایل والے آ گئے, پی ٹی سی ایل والے چلے گئے تو ہمارے منسٹر صاحبان کا کام شروع ہو گیا, منسٹر کے بعد کونسلرز کے کام شروع. تو اب وہ نہیں ہوگا, اب یہ کوارڈینیشن ہوگا, تمام آل ڈپارٹمنٹس ہم آپس میں سر جوڑیں گے کہ جس نے جو کام کروانا ہے, سیوریج کرنا ہے, جس نے انڈر گراؤنڈ پائپ لائن ڈالنی ہے, جس نے پی ٹی سی ایل کے لائنیں ڈالنی ہیں, تو برائے کرم جو ہے نا وہ ہم سب کی کوارڈینیشن سے وہ ایک ہی بار یہ ہم کوئٹہ کو دوبارہ یہ نہ ہو کہ ارے کھدائیاں کر رہے ہیں. سہولت جو ہے نا جو ہم یہ دیکھیں, کوئٹہ ایک وادی ہے, اس کا جو ہے نا ایک پیالہ نما ہوا ہے, قدرتی اس کی پانی کا ایک فلو بنا ہوا ہے. اب اس کو ہم نے ذرا ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ ہم نے جتنے بڑے بڑے سیوریج کے نالے ڈالے ہیں اور ان کی صفائی نہیں ہے, ان کی صحیح مینٹیننس نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہمیں مشکلات درپیش آ رہے ہیں. تو اس پہ ابھی ہمارے انجینئرز کا ٹیم ہم سروے کریں گے, سروے کر رہے ہیں, ہم ایکسپرٹس لائیں گے یہاں پر, اور خصوصاً ہم نے سندھ میٹروپولیٹن سے بھی رجوع کرنا ہے, ان کے بھی ایکسپرٹ سے رجوع کریں گے کہ آپ ہماری مدد کریں, ہم آپ کی مدد کریں گے. تو اس میں کوئٹہ کے ابھی جیسے چھوٹے روڈوں کا, جیسے ہمارے میئر صاحب نے ہم نے مشاورت کی ہے کہ اوور ہیڈ برج ان پہ ہم ڈیزائن کریں گے, انڈر پاسز کے بارے میں سوچیں گے. اب اس طرح نہیں ہوگا کہ بلکہ جو آبادی شہر اب گجان آبادی میں لوگ آ چکے ہیں, اب ہم نے اس کو آگے ایکسٹینڈ کرنا ہے, آبادیوں کو منتقل کرنی ہے, دور کوئٹہ سے تھوڑا سا دور نکلے 8-10-12 کلومیٹر, وہاں نئی آبادیاں وہاں پر ہم نے بنانی ہے. اچھا سر, میٹروپولیٹن سٹی کے جو ایریاز ہیں جن میں لگ بھگ 25 لاکھ لوگ رہتے ہیں, تو ان کے لیے صاف پانی کا ملنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس وقت کوئٹہ کی جو صورتحال ہے, کوئٹہ کے زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ 1500 فٹ تک چلی گئی ہے, اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ صورتحال رہی تو کوئٹہ کسی بم یا زلزلے یا کسی جنگی ہتھیار سے نہیں, بلکہ کوئٹہ شہر پانی کے نہ ملنے سے تباہ ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں کہ لوگوں کو صاف پانی کس طرح مہیا کریں گے؟ ابھی جس طرح آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ 1500 تک جو ہے نا بور جا چکے ہیں, اور اب تو وہ پانی ہم نکال رہے ہیں جو پتھر والا پانی جو ہوتا ہے نا, جو
वो बदकिस्मती इस शहर का ये है कि इसमें हमने डैम्स के मुतालिक नहीं सोचे। लेकिन जी मैं आपको बताऊं, अगर हम एक जंगी बुनियाद पे हम एक ये आज का इशू नहीं है, ये 15 साल से हम इसके लिए 20 साल से ये पानी का हम और हमारे जियोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि आपका पानी नहीं होगा, उसके लिए आप लोग अभी से बंदोबस्त करें। मगर हमने नामंगी डैम का भी जो है प्रोजेक्ट है, दो अब आकर शुरू हो गए हैं कि एक दो प्रोजेक्ट हमारे जो बड़े डैम बन रहे हैं। और एक हमारा ये अरनाई साइड ज़ियारत साइड से जो डैम है उसके ज़रिए भी बज़रिया कच्छ रोड हंगामी बुनियाद पे कोई बंदोबस्त हो रहा है, इस पर किया जाए। और दूसरा ये है कि देखें जी, पानी अभी आपका छत का पानी आ रहा है और वो आके नाली में बह रहा है, इस पानी का तो भी कोई इस्तेमाल होनी चाहिए। देखें, अगर हम लोग कहते हैं ना कि ज़मीन रिचार्ज नहीं है, पानी को हम ज़ाया कर रहे हैं, हमारा पानी कहाँ जा रहा है? बारिश जब होता है, एक तो हमारे पास ट्यूबवेल नहीं है। अगर हम इस तरह अगर गवर्नमेंट की सतह पे हम ये करें कि हम अपने घर में एक गहरा एक कुआं खोदें, ठीक है जी, डेंजरस ना हो, उसको हम जो है ना गवर्नमेंट की सतह पे उसको जो है ना छत उसकी बंद हो, मगर जो हमारे छतों की जो बारिश की पानी है वो उस कुएं में हाय जज्ब हो जाए। अब उसमें क्या है कि वो ज़मीन में ही पानी नहीं जाना है, ज़ाया नहीं होना है। अगर इस आबादी में 25 से 40 लाख घरों में या 20 लाख घरों में हम बारिश का पानी को स्टोर करें तो हम कोयटा का पानी का सतह को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो डैम हमारे दो एक शुरू है और बन रहे हैं, इनके साथ साथ एक छोटे डैम भी होने चाहिए कि हमें इस पानी को पहाड़ से बजाय कि ज़मीन पे आने के लिए ना छोड़ें, बजाय कि हम यहाँ ज़मीन पे पानी जब आ रहा है यहाँ से बहते हुए ऐसे इलाकों में पहुँच रहा है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और पानी ज़ाया और 80% पानी ज़ाया हो रहा है। उसके लिए जो हमारा ये जो पहाड़ है, तो इस पहाड़ के ही करीब तर जो पहाड़ से पानी है वहीं पर हम जो है ना बांध दें, वहीं हम डैम बनाए, छोटे डैम बनाए। थ्रोड कोयटा ये वहाँ से अपना 13 मील से लेके और यहाँ तक हन्ना तक अगर हम ये हंगामी बुनियाद पे बनाएं तो उसमें भी हम पानी को ज़ख़ीरा कर सकते हैं और हमारा ज़मीन रिचार्ज होगा। नाज़रीन, इते वक़्तु थी वियो आहे हिकु नंढड़े ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ असांजी ॻाल्हि ॿोल जो जेको सिलसिलो आहे डिप्टी मेयर यूनुस बलोच साहब सां। वक़्फ़े खां पोइ प्रोग्राम कोयटा टाइम में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार कंदासीं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां मौजूदु आहे डिप्टी मेयर कोयटा मेट्रोपॉलिटन सिटी मोहम्मद यूनुस बलोच साहब। असीं हुन सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो हिकु दफ़ो ॿीहर शुरू कंदासीं। बलोच साहब, आपने कहा कि लोरालाई या इस जगह या मुख्तलिफ जगहों पर पानी की किल्लत को ख़त्म करने के लिए, कोयटा में जो पानी की किल्लत है उसको ख़त्म करने के लिए पानी के डैम बनाए जाएंगे। बलूचिस्तान का जो सियासी मंजर है, जो सियासी सूरत हाल इस वक्त चल रही है कि गैस की पाइपलाइनें उड़ाई जाती हैं, बिजली के टावर गिराए जाते हैं, तो इसी सूरत हाल में ज़ाहिर है कि वही अनासर जो पाइपलाइनें हैं उनको निशाना बनाएंगे। तो इस हवाले से आप इसको सिक्योर करने के लिए कौन सी ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करेंगे? देखिए जी, पानी का ये जो इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ ये बज़रिया ज़ियारत आ रहा है, ज़ियारत से वो आगा कच्छ रोड की तरफ से वो कैंट की हदूद में है, तो उधर ऐसा कोई ऐसा लाइन आर्डर का कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये आवाम की मेरा ख्याल पानी की सप्लाई है और पाइप भी ऐसी कोई पाइप नहीं होगी, इसके नाले होंगे और उसके ज़रिए ये पानी आता रहेगा और काम इसके ऊपर तेज़ी पे चल रहा है और इसमें कोई लाइन आर्डर का में कोई ऐसा सिचुएशन पेश नहीं आएगा। अच्छा साहब, पेशावर सान्या हुआ जिसमें स्कूल के बच्चे शहीद हुए, तो उसके बाद जो स्कूल के बच्चों में नफसियाती तौर पर कुछ है, तो इस हवाले से कोयटा शहर में कितने तालीमी इदारे स्कूल हैं जो महफूज हैं?
اور کتنے ایسے ہیں جن کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ایز اے ڈپٹی میئر یا ایز اے میٹروپولیٹن سٹی آپ نے کیا ایسی حکمت علمی اختیار کی ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا شاور کا، وہ تو میں کہتا ہوں کہ بہت ہی ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے اس کو دور کرنے کے لیے تو ظاہر ہے ہمیں کچھ ایونٹ کرنے ہوں گے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی سوشل ایکٹیویٹیز ہوگا، کوئی ان کے بچوں کے لیے جو ہے نا ٹیبلو وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اور اس کے لیے میں نے اور میئر صاحب نے یہ ٹائم نے خصوصی طور پہ ان بچوں کے لیے ہم جائیں گے، ہر اسکول میں جائیں گے تاکہ ان کا وہ جو امیج خراب ہوا ہے اس کو دوبارہ بہتر کیا جائے. اب لا ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارے اکبر درانی صاحب ہے جو سیکرٹری داخلہ ہے، بڑا کمپیٹنٹ آفیسر ہے، اور سرفراز بگٹی صاحب ہے، انہوں نے مل کے ایک بریفنگ میں بتایا کہ ہم پورے اسکولوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ کیمرے وغیرہ لگائیں اور سیکورٹی ان کا اچھا کریں. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے کوئٹہ میں بچے، بالکل یہ تھوڑی سی اویئرنیس پیدا کرنا ہوگا. ظاہر ہے یہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، اس کے لیے ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہیں، ہمارے جو بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ خود انشاءاللہ اس میں ہم ایک بہت جلد ایک سیمینار کریں گے اور پرنسپلز کو بلائیں گے اور بچوں کے اسکولوں میں ہم خود جائیں گے اور ان کو یہ انشور کرائیں گے کہ آپ محفوظ ہیں، بچے آپ پڑھیں، آپ کا اگر کوئی ایسا واقعہ کہ اگر ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ دوبارہ رونما نہیں ہوگا. اچھا سر، کوئٹہ شہر کے خاص طور جو ماضی میں میٹروپولیٹن کا جو ریکارڈ رہا ہے کرپشن سے، خاص طور پر ٹھیکیداری سسٹم جو چلتا ہے اس میں پرسنٹیج مقرر کی جاتی ہے، تو اس کرپشن کو روکنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی؟ کیونکہ حکیم صاحب کرپشن تو کہاں نہیں ہے، کرپشن تو ہے. اب یہ کرپشن اپنا پیک پہ جا چکا ہے، مطلب بہت اونچائی پہ جا چکا ہے. اب واپس تو اس نے ڈاؤن ہونا ہے. اب اس ڈاؤن ہونے کے لیے ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو کس طرح بہتری کی طرف لے جاتے ہیں. ابھی جیسے دیکھیں ہم نے میٹروپولیٹن میں ہم نے جیسے چارج سنبھالا ہے، میں نے اور میرے میئر صاحب نے، ہم دونوں نے مل کے ان کے ساتھ یہی بات پوری آفس کو بریفنگ دی ہے اور بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا را اب کوئٹہ کو آپ ظلم نہ کریں. یہ ظلم ہمارے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، اب اپنے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کرپشن کھا کر لے کر آپ کتنے دن تک سکون کی زندگی جی سکیں گے؟ آپ کو سینکڑوں بیماریاں رونما ہوں گے. اگر اس بیماریوں سے آپ نے نجات حاصل کرنا ہے تو آپ علاج کریں، بہتری کی طرف جائیں. آپ اگر کوئی آپ کے تنخواہ میں یا کچھ اور آپ کو مراد میں کوئی کمی پیشی ہے تو آپ ہماری کونسل ہے، ہمارے کونسلرز ہیں، اس میں ہم آپ کو جو ہے نا بینیفٹس الاؤنس ہم دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کریں گے کہ جو ادارہ ہمارا بہتر پرفارمنس دے گا ہم اس کو باقاعدہ انعام کی صورت میں نقد رقم دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ کرپشن آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور بہتری کی طرف ہوگا. میٹروپولیٹن ایک دیکھیں اس میں بہت سارے چیزیں ابھی ہمیں کرنے ہیں کیونکہ یہاں ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے انکروچمنٹ کا. انکروچمنٹ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری دکان ہے 1 کروڑ روپے کے اور میں نے باہر جو ہے نا 5,000 اور 10,000 روپے میں نے اپنا تڑا جو ہے نا رینٹ پہ دیا ہے. اب تڑا اس کا نہیں ہے، تڑا میٹروپولیٹن کا ہے، نالی کے اوپر ہے. اب اس نے اس کو رینٹ پہ لیا ہے. تو اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے لوگوں کو دشواریاں ہیں، جو ان کے ٹریفک کا مسئلہ ہے، پیدل چلنے والوں کے لیے مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ سب سے پہلے یہی کام کر رہے ہیں، پیپر ورک کر رہے ہیں، اپنے مجسٹریٹ صاحب سے بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پہلے لوگوں کو بلائیں گے، ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ برائے مہربانی انکروچمنٹ ختم کریں. اب آپ نے نیچے سے تڑا بنایا، اوپر سے پھر آپ نے شیڈ بنایا ہے. اب جب شیڈ بنایا ہے تو آپ نے ایک 10 فٹ کا انکروچ کیا ہے. اب اس کو از خود ہم ان سے اپیل کریں گے کہ آپ برائے مہربانی اس کوئٹہ شہر پہ رحم کریں، اس کوئٹہ کے شہریوں پہ رحم کریں، یا آپ فوری طور پہ جو ہے نا یہ انکروچمنٹ از خود ختم کریں. بس صورت دیگر تو پھر ہم ظاہر ہے اپنے جو مجسٹریٹ ہے اور اپنی ٹیم میں ہم یہ انکروچمنٹ پھر ہم ختم کریں گے، انکروچمنٹ نہیں چھوڑیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پر رکشوں کی پرمٹس جو دیے گئے ہیں، اگر افیشل ہمارے ساتھ تعداد کوئی 8-10 ہزار ہے تو ان افیشل جو ہے وہ اس سے ڈبل ٹرپل ہے.
हमने उनको रोकना है, उनको ये भी नहीं करना है, उनको लीगलाइज करना है, मतलब उनके रोज़गार भी नहीं बर्बाद करने, लीगलाइज करके उनको रूट्स देने हैं कि भाई आप नवकिली की तरफ चलाएं, आप जो है ना हज़ारगंजी की तरफ चलाएं, आप काकड़ कॉलोनी की तरफ चलाएं, आप मरियाबाद में चलाएं, आप कैंट में चलाएं। तो उनको मुख्तलिफ जोनों में रक्षों को परमिटों को जो है ना एक साइड पे कर लेंगे, और हैवी व्हीकल्स जो यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं शहर के अंदर वो हम ख़त्म करेंगे। ये जो शहर के अंदर जो अतराफ़ में जो गोदाम बने हैं, ट्रेडर्स जो बड़े बड़े डीलर्स की दुकानें हैं, वो सारे यहाँ नहीं होंगे, गैराज जो है यहाँ नहीं होंगे। उसके बाद डेयरी फार्मों पर हमारा नज़र है कि शहर से उनको मुंतकिल करेंगे। शोरूम्स जो बनाए हैं कि अगर मेरी दुकान है 10,000 रुपये में रेंट दे रहा हूँ और मैं मेट्रोपॉलिटन के एरिया में बेशुमार गाड़ियाँ खड़ी करके मैं जो है ना अपना पैसे कमा रहा हूँ, तो लोगों को तकलीफ़ है, वो भी हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। जो मेन शाहराहें हैं जहाँ पर पार्किंग है, दुनिया में इसी तरह होता है। ये नहीं कि मैंने गाड़ी सुबह दुकान का दरवाज़ा मैंने खोला और रात जो मैं बंद करने जाऊँ तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके जाऊँ, नहीं, उसका अब ये ऐसे नहीं होगा। हर घंटे के बाद उसका चार्जेस होगा। 1 घंटे अगर आप गाड़ी वहाँ पार्क करेंगे उसका 10 रुपये होगा। अगर उसके बाद अगर शाम तक आप वहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपको 250-300 रुपये देने होंगे। अब वो जो अगर हम ये चीज़ करेंगे तो लोग इस चीज़ को महसूस करते हुए कि यार वाकई ये तो अब मुझे देना पड़ रहा है। तो अगर किसी का घर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लियाकत बाज़ार में जाना है और उसका घर जो है ना मकांगी रोड पे, वो फिर भी गाड़ी में इतना आदी हो चुका है वो गाड़ी में आता है, तो वो गाड़ियाँ जो है ना वहाँ अपने घरों में पार्क करके आ जाएंगे, कुछ पैदल चलने की उसमें आएगा। अब इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस के बगैर होगा नहीं, क्योंकि ये आवाम के ताउन के बगैर नहीं होगा। अगर किसी को हम ये कहेंगे कि जी ये हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, इज्तिमाई कर रहे हैं, वो इनफरादियत वाला जो है उसका मुखालिफ होगा कि नहीं जी हमारे, तो ये चैलेंजेस हमें होंगे, स्ट्राइक भी होगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी होगा, गालियाँ भी देंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। हम आए हैं अपना सीना तान के हमने मुकाबला करना है। अच्छा सर, इतने शहर की इतनी बड़ी आबादी है और वहाँ पे हमारी इत्तला के मुताबिक 532 खाकरोब हैं जो इस शहर से गंद कचरा उठाने के हवाले से तो तकरीबन 1000 टन कचरा रोज़ाना के बुनियाद पर उठाते हैं, और उसमें से लगभग 400 टन कचरा उठाया ही नहीं जाता। अब आप कैसे कोई तरीका अख्तियार करेंगे जो ये कचरा शहर से निकलता जाए और मज़ीद बीमारियां की जो फैलने का जो डर है वो ख़त्म हो जाए? देखें जी, इससे सबसे बड़ी काम जो है ना हमारा जो काम है वो है वेस्ट पे अगर हमने प्लानिंग नहीं किया, वहाँ से जो प्लांट हमने लगाया है वहाँ पर अपने जो पॉइंट पे, ये डेली की बुनियाद पे इसको उठाएंगे और इस पे इंशाल्लाह हम आमदनी, क्योंकि वेस्ट तो लोग इस पे पैसा कमाते हैं और हम उसको जो है ना एक बोझ समझते हैं, लोग खुशी से उठाते हैं। हमारे पास दुनिया के काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी विलिंग है इस पे, और इंशाल्लाह इस पे विज़िट होगा, बातचीत होगा, कोई एक अच्छे फर्म को ये वेस्ट का हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि जिससे हमें कोई पैदावार हो, जिसमें हमें आमदनी मिले। अब देखें ना, बहुत सारे ऐसे हैं कि वो बिजली का प्लांट, उससे हमें 4% 6% जो है ना हमें उन्होंने ब्रीफिंग में कहा है। इसके अलावा ये सेवरेज का जो हमारा सिस्टम है, देखें ना, ये भी एक कैंसर की एक वो है कि हम खुद आवाम में कैंसर फैला रहे हैं। इसके लिए भी प्लांट का हमने अरेंजमेंट करना है कि इसको हमने इस गंदे पानी को किस तरह, इससे फर्टिलाइज़र के लिए कितना % काम आना है और इसी पानी को आगे फसलों के लिए रिसाइकल करना है, तो वो उसके लिए प्लांट आने हैं। तो ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारी प्लान में शामिल है कि हम इसको कि वेस्ट को और इस सेवरेज को, इसको हम ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बनाएं कि इससे हमारे मेट्रोपॉलिटन के अखराजात पूरे हों और हम एक कॉरपोरेशन के तौर पे इन्वेस्ट करें, बिज़नेस करें और उसकी आमदनी से हम अपने सैलरीज पूरे करें और शहर में हम खूबसूरती लाएं। जी नाज़रीन, मोहम्मद यूनुस बलोच साहब जेको डिप्टी मेयर कोयटा मेट्रोपॉलिटन सिटी उन सां गुफ्तगू कई, उन खां अॻु में असां मेयर डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब मुलाक़ात कई, उन सां बि ॻाल्हि ॿोल कई ऐं उन्हनि ॿिन्ही मेयर जो जेको जोड़ो आहे उन्हनि जो बहरहाल इन अज़्म जो इज़हार कयो आहे त कोयटा शहर में जेतोणीकि वटनि जेकी वसीला आहिनि उहे घटि आहिनि, उन बावजूदि
पंहिंजूं कोशिशूं आहिनि या पंहिंजूं जेके सलाहियतूं आहिनि उहे भरपूर इस्तेमालु करे कोयटा शहर खे हिकु भेरो ॿीहर जीअं लिटिल पेरिस माज़ीअ में चयो वेंदो हो या कोयटा खे कॾहिं लिटिल लंडन सॾियो वेंदो हो, उन खे कोयटा शहर खे पंहिंजे औज ते पहुचाइण जो अज़्म कनि था। ऐं उन सां गॾु बलोच साहिब जो इहो बि चवणु आहे त सियासी जेको असांजो तालुक़ु आहे उहो जेतोणीकि शहर जी जेका ख़िदमत आहे उहा भरपूर अंदाज़ सां कई वेंदी। पंहिंजे मेज़बान हकीम सेठार खे प्रोग्राम कोयटा टाइम मां ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ प्रोग्राम में इनशाला कंहिं नए इशू या कंहिं नए मौज़ूअ ते अव्हां सां साम्हूं थींदासीं।